स्वागत है आगाज नवभारत निर्माण नामक यूट्यूब चैनल पर दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों एसएससी में आए हुए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को दोस्तों, जो 1999 से वर्ष 2015 के मध्य एसएससी की विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए 147 प्रश्न पत्रों का अध्ययन करने जा रहे हैं दोस्तों। फर्स्ट जो टॉप पढ़ रहे हैं दोस्तों, उसका नाम है भारतीय इतिहास मित्रों। उसमें भी हम पढ़ने जा रहे हैं मित्रों प्राचीन इतिहास को। प्राग ऐतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता या संस्कृति को मित्रों। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी दोस्तों चौड़ी और सीधी मित्रों। सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी होती थीं। यहाँ की सड़कें पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक दूसरे को समकोण पर काटती थी दोस्तों। सिंधु घाटी की सभ्यता की जो सड़कें थी वे एक दूसरे को समकोण पर काटती थी दोस्तों। ये पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडर निम्न अंकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं दोस्तों? तो ये पाए जाते हैं हड़प्पा रावी नदी के किनारे, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है मित्रों। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी दोस्तों अज्ञात या भावचित्रात्मक लिपि थी मित्रों। सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल्य चिन्हों 250 से 400 तक अक्षर हैं, जो सेल खड़ी की आयताकार मोहर की गुटिकाओं आदि पर मिलते हैं। यह लिपि भावचित्रात्मक थी। यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है दोस्तों। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो यह था चुनहूदड़ो मित्रों। बिना दुर्ग का एकमात्र नगर था दोस्तों चुनहूदड़ो। यह सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। यहाँ से बड़ी मात्रा में प्रसाधन सामग्री मिली है। यह एक औद्योगिक नगर था। मैके ने यहाँ से मनके बनाने का कारखाना ढूंढा था दोस्तों। मनके बनाने का कारखाना कहाँ पे मिला दोस्तों? तो चुनहूदड़ो में मिला था दोस्तों। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन था दोस्तों धान्यागार या अन्नागार। इसको इंग्लिश में ग्रेट गैनरी भी कहते हैं दोस्तों। इसकी लंबाई 45.71 मीटर तथा चौड़ाई 15.23 मीटर थी दोस्तों। और यहाँ पर विशाल स्नानागार यानी कि ग्रेट बाथ भी मिले हैं दोस्तों, जो उत्तर से दक्षिण की ओर, जिनकी लंबाई तो थी 11.88 मीटर तथा दोस्तों पूर्व से पश्चिम की ओर इनकी चौड़ाई 7.01 मीटर थी मित्रों। विशाल स्नानागार यानी कि दोस्तों तो ये मिले थे मोहनजोदड़ो से दोस्तों। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी दोस्तों? तो नृत्य करती हुई बालिका की काष्ठ की मूर्ति थी दोस्तों। यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी मित्रों। देवी माता की पूजा संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ मित्रों। देवी माता या मातृ देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशिष्ट लक्षण था। पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त मातृ देवी की मरण मूर्तियों से इस बात का ज्ञान होता है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी रोपड़ या ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो मित्रों इसका सही आंसर होगा लोथल। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह है लोथल दोस्तों, जो कि वर्तमान में गुजरात राज्य में स्थित है। यह क्वेश्चन पूछा है राजस्थान के सबसे निकट स्थित बंदरगाह कौन सा है दोस्तों? तो राजस्थान के सबसे निकट स्थित बंदरगाह है दोस्तों लोथल, जो कि गुजरात में है दोस्तों। लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था दोस्तों? तो यह था सिंधु घाटी सभ्यता का मित्रों। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी मित्रों कृषि। सिंधु सभ्यता के लोगों का आर्थिक आधार कृषि एवं पशुपालन था दोस्तों। सिंधु सभ्यता का कपास तथा इसके अलावा वे गेहूं चावल उत्पादन करते थे। ये गाय बैल भैंस हाथी ऊंट भेड़ बकरी सुअर कुत्ता आदि पशु पालते थे, लेकिन ये घोड़े से परिचित नहीं थे दोस्तों तथा इन्हें लोहे धातु का ज्ञान नहीं था। ये लोग व्यापार और शिल्प निर्माण उद्योग में भी प्रवीण थे मित्रों। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था दोस्तों? तो यह थी गाय।
सिंधु सभ्यता के टेराकोटा यानी मिट्टी से बनने वाली आकृतियों में गाय की आकृति का कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। अन्य दिए गए सभी जानवरों का इस संदर्भ में साक्ष्य मौजूद है। देवी माता की पूजा संबंधित है दोस्तों। ऑप्शन ए आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, ऑप्शन डी उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। तो मित्रों इसका सही आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में देवी माता यानी कि मातृ देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक विशिष्ट लक्षण था दोस्तों। पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त मातृ देवी की मृण मूर्तियों से इस बात का ज्ञान या संज्ञान होता है मित्रों। परीक्षात्मक प्रश्न जो कि 1999 से 2004 के मध्य आए हैं, इनकी तथ्यात्मक प्रस्तुति। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः मातृ देवी की उपासना करते थे, साथ ही पशुपति की भी उपासना करते थे मित्रों। सिंधु घाटी सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे। हड़प्पा के निवासी शहरी थे क्योंकि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा के निवासी शहरी थे क्योंकि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सर्वप्रथम कपास का उत्पादन हड़प्पा वासियों ने किया था दोस्तों। आई रिपीट दोस्तों, सर्वप्रथम हड़प्पा का उत्पादन कहाँ पर किया गया दोस्तों? ऑप्शन देता हूँ, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, चुनहुदड़ो। तो मित्रों इसका सही आंसर होगा हड़प्पा। एवं स्वास्तिक का जो चिन्ह था वो भी दोस्तों हड़प्पा से ही मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास की द्योतक मुद्राएं हैं दोस्तों। हड़प्पा की सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी दोस्तों। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था मित्रों। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, कौन सा था दोस्तों? तो हड़प्पा था। आई रिपीट दोस्तों, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो वह था हड़प्पा शहर मित्रों। पुरालेख विद्या का अभिप्राय शिलालेखों का अध्ययन होता है मित्रों। अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया। अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया था। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज लोथल से प्राप्त हुई है। टेराकोटा द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल के निर्माण में किया गया था। चार्ल्स मेसन, कनिंघम एम व्हीलर और पी.एस. वत्स में से पी.एस. वत्स हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंधित नहीं है मित्रों। चार्ल्स मेसन, कनिंघम एम व्हीलर और पी.एस. वत्स में से पी.एस. वत्स का संबंध हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंधित नहीं है। कालीबंगा सभ्यता जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में विद्यमान है, यह घग्गर नदी के किनारे पर विकसित हुई। घग्गर नदी पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास तक जाती है। घग्गर नदी के बहाव को पाकिस्तान में हकरा के नाम से जाना जाता है तथा गंगानगर एवं हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र को नाली के नाम से जाना जाता है। घग्गर नदी को ही सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता है। दयाराम साहनी हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता थे दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता की खोज वर्ष 1921 के मध्य में हुई थी या 1921-22 में हुई थी। लोथल नामक स्थान पर सिंधु सभ्यता का जहाजी माल घाट प्राप्त होता है मित्रों। आज के लिए इतना ही। कल आपसे जल्द मुलाकात करेंगे दोस्तों। आप इस अपने YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें मित्रों।